अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपने सऊदी अरब में आना है अपने इंजीनियरिंग करियर को परस्यू करने के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टॉप 7 हाईएस्ट पेइंग इंजीनियरिंग जॉब्स के बारे में बताऊँगा। इन डिटेल हर एक चीज़ डिस्कस करूँगा, क्या सैलरीज उनको ऑफ़र की जाती हैं और क्या काम उन्हें करना पड़ता है यहाँ पर आकर। अच्छा, जब भी मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसमें 2030 विज़न का लाजमी ज़िक्र करता हूँ, और उसकी वजह भी ये है कि जो सऊदी अरब में इंजीनियर्स की इतनी हाईएस्ट डिमांड इस वक्त क्रिएट हुई है, वो इसी 2030 विज़न की वजह से हुई है, जिसके अंडर भाई साहब पूरा का पूरा द लाइन सिटी बनाया जा रहा है। 170 किलोमीटर एक लाइन में कंप्लीट फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाई जा रही है। उसके अलावा रेड सी में मेगा प्रोजेक्ट्स। अच्छा, जेद्दा टावर का आप बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जो कि दुनिया की जो हाईएस्ट बिल्डिंग होगी वो होगी, और इसकी हाइट 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी, और ये बुर्ज खलीफा से जो है वो बड़ी बिल्डिंग होगी। सो वो भी जो है वो भी 2030 विज़न के अंडर ही ये उसे कंप्लीट करेंगे। पहले वो 2020 में होनी थी, पर किसी वजह से उसके ऊपर काम रुक गया, तो वो अब जो है 2030 तक कंप्लीट करने का इनका इरादा है। उस पर मैं एक कंप्लीट अलग से व्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, और वहाँ पे जाकर दिखाऊंगा भी कि कितना काम उस पर हुआ है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेन टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, बात करते हैं टॉप 7 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स की इंजीनियरिंग की। तो सबसे पहले नंबर पे जो इसमें आती है वो है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। आपको पता भी है जो सऊदीया की इकोनमी है, क्योंकि सऊदीया एक ऑयल एंड गैस बेस्ड कंपनी है, कंट्री है, तो जो मेजर इकोनमी जो इनकी रिलाई करती है वो ऑयल एंड गैस पर ही करती है। इसलिए जो पेट्रोलियम इंजीनियर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई सैलरीज पे की जाती हैं। इनकी सैलरीज जो हैं वो 50,000 से लेकर 1,80,000 सऊदी रियाल तक वेरी करती हैं, और ये डेटा आप इंटरनेट से वेरीफाई कर सकते हो, ये मैं अपने से नहीं बता रहा। अच्छा, मुझे पता है कि अब कोई ना कोई बीच में उठ के आ जाएगा कि भाई मेरे मामू का, मेरी पप्पो का बेटा सऊदी में ही होता है और वो पेट्रोलियम इंजीनियर है, वो तो 10-15 हज़ार रियाल ले रहे हैं। तो भाई मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये सारी की सारी एक्सपीरियंस बेस्ड पे कर रहा हूँ। जो जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, जितनी ज़्यादा आपके पास सर्टिफिकेशंस होंगी, तो उसी तरह से जो शक्कर है वो ज़्यादा होगा, आपकी सैलरी जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये सारी एक्सपीरियंस बेस्ड है। अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो फिर जाहिर सी बात है जो है कंपनी फ़ायदा उठाएगी, आपको कम ही पे करेगी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तब भी आपकी सैलरी कम लगेगी। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेशन से एक्सपीरियंस है तो फिर आपको जो मैंने सैलरीज बताएंगे ये सैलरीज ऑफ़र की जाएंगी। अगर आगे हम चलें तो दूसरे नंबर पे आता है, अगर आप एज आ प्रोजेक्ट मैनेजर आ रहे हो। प्रोजेक्ट मैनेजर्स का काम क्या होता है, जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको कंबाइनली एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैंडल कर रहा होता है। और एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जो यहाँ पे सैलरी होती है वो वेरी करती है 25,000 से 55,000 सऊदी रियाल तक। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का हो सकता है, मैकेनिकल का हो सकता है, सॉफ्टवेयर का हो सकता है, केमिकल का हो सकता है, या पेट्रोलियम का हो सकता है। किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, आप इन प्रोजेक्ट मैनेजर की इसमें अप्लाई करते हो, आपको लगता है कि आप हैंडल कर सकते हो मेगा प्रोजेक्ट्स, तो आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे कि आपको पता है कि सऊदी अरब जो है वो अपने आप को डिजिटलाइज़ कर रही है, जिसकी वजह से उनको जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी डिमांड हमेशा ही रहती है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनकी सैलरीज वेरी करती हैं हमारे पास 20,000 से 50,000 के दरमियान सऊदी रियाल। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है डेटा इंजीनियर। अब आपको पता है हर फील्ड में डेटा का इस्तेमाल होता है, और डेटा को जो है मैनेज कर सकता है अच्छे से एक डेटा इंजीनियर। तो डेटा इंजीनियर की भी जो है यहाँ पे सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, जो कि वेरी करती हैं 20,000 से 40,000। अच्छा, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सैलरीज मैं अपने से नहीं बता रहा कोई कि अपने से मारी जा रहा हूँ, आप
इंटरनेट से ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हो, या मुझे कहोगे तो मैं भी आपको सोर्स प्रोवाइड कर दूंगा। मैं जितना भी आपको सैलरीज वगैरह बता रहा हूँ ये सारा का सारा इंटरनेट से लिए गया डेटा है, वही मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ, वहाँ पे लिखो हुए और मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। उसके बाद जो है 5वें नंबर पे हमारे पास आ जाती है AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर। तो भाई AI का दौर है, सबको आपको मालूम है, हर कंट्री चाह रही है कि वो AI में जो है वो तरक्की करे। तो जो AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं उनकी जो है डिमांड कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है यहाँ पे सऊदी अरब में, बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड बन चुकी है। और इनकी सैलरीज जो हैं वो 35,000 से लेके कम से कम 60 से 65,000 सऊदी रियाल तक जाती है। तो अगर आप हो AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर तो देर ना करो, बेहतरीन टाइम है अभी सऊदी आने का। 6 नंबर पे हमारे पास आते हैं, वो आते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स। मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी काफ़ी अच्छा पे किया जाता है सऊदी अरब में, और इनकी सैलरीज वेरी करती हैं 15,000 से 30,000 सऊदी रियाल के दरमियान, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है और आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं तो इससे भी ज़्यादा सैलरी आपको ऑफ़र की जाती हैं अगर आप हो मैकेनिकल इंजीनियर। और मैं ख़ुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो थोड़ा बहुत आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर की डिमांड हमेशा ही रहती है। यहाँ पे आप HVAC डिपार्टमेंट जो है उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, उस इंडस्ट्री में जाके अप्लाई कर सकते हो। आप ऑयल एंड गैस में अप्लाई कर सकते हो, आप फायर फाइटिंग की कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो है डिमांड हमेशा ही यहाँ पे हाई रहती है, और 2030 विज़न की वजह से तो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो सैलरीज भी काफ़ी अच्छी एक मैकेनिकल इंजीनियर को पे की जाती हैं। लास्ट जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो है जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। वो 7वें नंबर पे हैं और उनकी सैलरी जो है वो वेरी करती हैं 12,000 से 25,000 सऊदी रियाल के दरमियान। और क्योंकि सारे के सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं भाई उसमें कंस्ट्रक्शन हमेशा इन्वॉल्व रहती है मैक्सिमम टाइम, तो जो सिविल इंजीनियर्स हैं उनकी भी डिमांड हमेशा ही रहती है। तो आप अगर इसमें से किसी भी कैटेगरी में फ़ाल करते हो तो बेहतरीन टाइम है अभी निकलो और सऊदी आओ, क्योंकि अभी जो टाइम है इस वक्त सऊदी डेवलप कर रहा है, प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जो जॉब मिलने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ सजेशंस जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, सऊदी में अगर अच्छी इंजीनियरिंग जॉब चाहिए आपको तो कोशिश करो कि कोई टेक्निकल कोर्सेज़ कर लो, जैसे PMP हो गया, PE हो गया। इसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, अपनी फील्ड से रिलेटेड सर्च करो और अपनी जो है बेस को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, टेक्निकल कोर्सेज़ जितने कर सकते हो, जितने सर्टिफिकेशंस ले सकते हो ले लो, क्योंकि अगर फ्रेश इंजीनियर आओगे तो फिर जो मैंने सैलरीज बताई हैं ना, ये वाली सैलरीज ऑफ़र नहीं होंगी। तो ज़रूरी है सर्टिफिकेशंस पर लाजमी काम करो। और उसके अलावा लैंग्वेज, तो लैंग्वेज भाई लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे होता है जो अरेबिक वाला। अच्छा, अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, इंग्लिश यहाँ पे चलती है हर जगह। लेकिन अगर आपको अरेबिक आती है, क्योंकि यहाँ के जो सऊदी लोग हैं वो अरेबिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन अगर आपको अरेबिक नहीं भी आती तो इंग्लिश भी आपका काम चला लेगी, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे इंग्लिश में ही बात की जाती है। तो अगर आप अरेबिक सीख सकते हो तो बेहतर है, कहीं ना कहीं आपको इसका भी प्लस पॉइंट ज़रूर मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ उस पर कमेंट सबसे ज़्यादा जो आता है भाई अप्लाई कैसे करें, तो उस पर मैं एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना दूँगा और इंशाल्लाह अप्लाई करके दिखा दूँगा आपको कि किस तरह आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद आप जो है इजीली अप्लाई कर पाओगे। अब अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।